हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स में। तो एग्जाम्स जो है ना बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, ये आप सबका जबरदस्त गया होगा। सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आप सब रेस्ट भी कर चुके हो अच्छी तरीके। चलिए अब शुरू करते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स का जो सिलेबस है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? मेरा बोलने के पीछे रीजन ये है ना बच्चों, ये जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स है ना, यहां पर आप 2 प्रैक्टिकल पढ़ने पड़ेंगे और ये दोनों प्रैक्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। सर ऐसा क्यों? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंट देखा, सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ आपने कॉस्ट देखा, और उसके बाद अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग 2 देखोगे और उसके साथ साथ अब टैक्स भी शुरू हो जाए। सर ये जो कॉस्ट और टैक्स की कॉम्बिनेशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना वो कभी बोरिंग फील होगा ही नहीं, उसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, उसको बड़ा मजा आने वाला है। तो आपका जो सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट है, जिसे आप ऑनर्स पेपर बोलते हो, और जनरल वाले का भी कॉस्ट होगा, ये दोनों का सेम होगा। देखो चैप्टर दोनों का सेम है, ऑनर्स हो या जनरल हो, दोनों का कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सेम होने वाला है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में जो आपका पेपर है वो 75 मार्क्स का रहने वाला है। ये फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हो, ये कॉस्ट बुक कीपिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कॉस्ट बुक कीपिंग है। क्लियर है? इसके बाद है एबीसी। कॉस्टिंग मेथड 2 में जो आपका 3 चैप्टर है, जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके बाद कॉस्टिंग मेथड 1 है, 1 के बाद जो 2 है, 2 में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग्स है। प्रोसेस कॉस्टिंग्स है, और फिर है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो सर आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो मैं आपको ये बोलूंगा, ये जो यूनिट्स आपको 5 देखने हैं ना, इसमें सबसे पहला और मेन यूनिट्स आपको जो देखना है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फोर्थ सेमेस्टर में 15 मार्क्स का आया था। सबसे पहले सर हम क्या खत्म करेंगे? सबसे पहले हम खत्म करेंगे एबीसी कॉस्टिंग। सर एबीसी कॉस्टिंग खत्म करने के बाद हमें क्या कर लेना है? सर हमें खत्म कर लेना है जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। सर उसके बाद क्या खत्म कर लेना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट खत्म करना है प्रोसेस कॉस्टिंग्स, और फिर कॉस्ट बुक कीपिंग। सर लॉन्ग क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका बेसिकली आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स, प्रोसेस कॉस्टिंग्स, सर्विस कॉस्टिंग्स, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एंड एबीसी कॉस्टिंग, और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएगा। तो ये 5 यूनिट्स जो है ये कॉस्ट में पढ़ना है। ये 5 यूनिट्स पूरा का पूरा कहीं ना कहीं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो चैप्टर्स है ना, उन दोनों को मर्ज करके दिया गया है, क्योंकि जो सीबीसीएस है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना था, पहले सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहा था वो लोग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहा था और जॉब कॉस्टिंग पढ़ रहा था। वो आपको दे दिया कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में। और जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें बच्चे पढ़ते थे ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एंड आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको दे दिया आपको इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में। और कॉस्ट बुक कीपिंग जो है, वो जो जीएस चैप्टर्स है वो दे दिया है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस तो मेरे को सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर ये यूनिट कितना है? यूनिट 1 है। यूनिट 1 में बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट है, ये पूरा थ्योरी है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इससे आपका एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आएगा, याद रखना, ये आपका न्यूमेरिकल्स आएगा। इसके बाद यूनिट 2 में है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम। ये भी आपका पूरा थ्योरी आएगा। ये सेक्शन, सारे सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें के जो आइटम्स हैं वो देखने पड़ेंगे, ये पूरा थ्योरी है।
एग्रीकल्चर इनकम यहां से आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, बट 99% चांसेस है प्रैक्टिकल आने का, एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यूनिट 3, ये है हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजन गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम सैलरी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, यानी कि 15 मार्क्स में आएगा, याद रखना। ये पूरा सैलरी है, ये 15 मार्क्स में आएगा, ये याद रखना। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपका 15 मार्क्स में आएगा। यानी ये दो जो आप देख रहे हो चैप्टर्स, ये दोनों चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे यहां से, इन दोनों चैप्टर से। नेक्स्ट है यूनिट 5, हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजन गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम, पीजीबीपी है। ये हो सकता है 10 मार्क्स में आएगा। इसके 2 मेथड हैं, उन 2 मेथड में से कोई एक पूछ सकता है। फिर आपका कैपिटल गेन है, ये भी आपका 5 to 10 मार्क्स, मैं मान के चलता हूं 10 मार्क्स। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां से आपको 5 मार्क्स आएगा, याद रखना। तो सर लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएगा? लॉन्ग जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आएगा सैलरी से और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 30। 10 मार्क्स का सर 3 क्वेश्चन कहां से आएगा? 10 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन आएगा, पहला जो चैप्टर्स है ये है कैपिटल गेन, दूसरा जो चैप्टर्स आपका आ सकता है 10 मार्क्स का वो है पीजीबीपी, और तीसरा चैप्टर जो आपका आएगा ये आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस या तो एग्रीकल्चर इनकम। बाकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ये 5 मार्क्स का है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स ये 5 मार्क्स का है, इनकम एग्जिम फ्रॉम टैक्सेस ये 5 मार्क्स में आएगा, या किसी और दूसरे चैप्टर से जो ऑलरेडी आ रहा है 15 मार्क्स से 10 मार्क्स में, उसमें से थ्योरी निकाल करके या तो छोटा प्रैक्टिकल निकाल करके दे देगा। ये है आपका ये टैक्सेशंस का। तो ये 2 पेपर तो समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर 3 में जो माइनर पेपर है, इसमें पहला है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है। दूसरा जो अगर मैं आपको बात करूं कंज्यूमर बिहेवियर्स के बाद, ये है आपका इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स सर मेरे को क्लियर बताओ। देखो आपको क्या करना है, ये मैं आपको क्लियर तरीके से बताता हूं। आपको कंज्यूमर, अच्छा ये है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, आपका 2 पेपर है, एक है ह्यूमन रिसोर्सेस, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको इन 2 पेपर में से कोई एक पेपर सिलेक्ट करना है। या तो पेपर आप सिलेक्ट करोगे या तो आपके कॉलेज ऑलरेडी सिलेक्ट करके देगा जो भैया आपको ये पढ़ना है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझना। आपका जो 90% स्टूडेंट्स है ना वो ह्यूमन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करेगा, और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को थोड़ा सा ये लोग क्या कर सकता है, अलग कर सकता है, क्योंकि ये इंटरप्राइज सिस्टम्स और नंबर सिस्टम जो है ना, हेक्साडेसिमल बाइनरी है, ये पूरा आईटी से रिलेटेड है। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे इसके पीछे नहीं जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सबका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा यार HRM ही मिलना चाहिए हमें, तो आप उस पेपर को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कॉलेज बोलता है नहीं भैया आपको ये नहीं मिलेगा, आप फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जाओ, तो आपको यानी कि इन 2 में से कोई एक पेपर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स है आपका ये है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर ये सब पेपर जो है ये बहुत आसान होने वाला है, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि इसका जो एग्जाम्स होगा वो कॉलेज में ही होगा। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर मैं सही से बोलूं बीकॉम 4th सेमेस्टर में ये इकोनॉमिक्स में ये था। तो बहुत आसान है, सिर्फ थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, लर्न करना है। जैसे आप ई कॉमर्स वगैरह को लर्न करते थे ना, वो वैसा बिल्कुल वैसा ही है। यानी आप ये समझ के चलो जो 5 दिन या 5 क्लासेस खत्म। इसमें ये वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स आपका होगा, इसमें आपका उतना समय नहीं जाएगा, बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका कोड। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस, मैं इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेबल फॉर्मेट प्रैक्टिकल पेपर है। अब जो मैं बात कर रहा हूं, अब देखिए यहां पर मैं जो बात करूंगा वो ये है बच्चों, आपको मॉड्यूल 2 है और इसके साथ ही साथ में ना आपका एक और पेपर है जो मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैं करवाने जा रहा हूं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। इस बार टैली भी सिखाऊंगा स्टूडेंट्स को, टैली वगैरह मैं सिखाऊंगा कैसे टैली किया जाता है, किस तरीके से, क्योंकि अभी टैली जो है वो प्राइम 5 आ चुका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, वाउचर कैसे बनाया जाता है, टीडीएस कैसे फाइल होता है, पेरोल कैसे होता है, ये सारा चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या क्या पेपर होंगे, पेपर तो सारे ही होंगे,
सबसे पहले तो कॉस्ट होगा, दूसरा जो आपका है कॉस्ट के बाद जो आपका रहेगा ये रहेगा टैक्स, तीसरा रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है, चौथा जो आपका रहेगा ये सब जो भी है जितने मतलब समझ के चलो जो मैं आपको पूरा ही बताऊंगा। और एक और पेपर आएगा जो इलेक्टिव है, तो इलेक्टिव है जैसे हाँ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी मैं बताऊंगा, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी रहेगा और डेवलपमेंट्स भी रहेगा, तो कहीं नहीं हाँ सब कुछ रहेगा कवर, ऐसा नहीं है जो मतलब ये रहेगा तो वो नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ ही देखेंगे। जब फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बताएंगे, बट फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, दो में से किसी एक ही पेपर आपको लेना है, जो आपकी कॉलेज सजेस्ट करेगा, हालांकि मेरे चलाना दोनों ही है, जो आपकी कॉलेज सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो आपको मैं सारे पेपर ही पढ़ाऊंगा जो है यहाँ पर। अब मैं कोर्स फीस की बात कर रहा हूँ। कोर्स फीस क्या है, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको 4000 पे करना है, टोटल कंप्लीट कोर्स फीस है, कंप्लीट कोर्स फीस मतलब पूरा थर्ड सेमेस्टर का कोर्स फीस है। ऑनर्स के लिए 4000 है और जो जनरल है इसके लिए आपका 3000 है। और ये जो कोर्स फीस है ना ये ऑफलाइन बच्चे के लिए जो अप्लीकेबल होगा ये हो जाएगा आपका, इसका लास्ट डेट होगा आपका 10 अक्टूबर, याद रखना 10 अक्टूबर से पहले उन सारे बच्चों को एडमिशन ले लेना है, लड़की नहीं है। ये कोर्स फीस है बच्चों। ऑनर्स के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं ये 4000 है और जनरल के लिए 3000 रुपया है। लास्ट डेट जो इस ऑफर का है ये 10 अक्टूबर तक रहेगा। सर कोर्स कंप्लीट कब होगा, कोर्स जो है हमारा 3 महीने में कंप्लीट होगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सर शुरुआत कब से हो रहा है कोर्स का, ये जो हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर है इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं 23 सितंबर से, याद रखिएगा 23 सितंबर से आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल है, और इसके अलावा अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8617716211, और आप VTS क्लासेस जो है ये प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लड़के नहीं है, जिन बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन लेना है, रिकॉर्डेड देखना है तो वो एप्लीकेशन जाकर के डाउनलोड कर ले। दूसरी बात है फटाफट एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत फास्टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। लड़के नहीं है, ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा, तो आप फटाफट आइए और ज्वाइन करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑनर्स की जो फीस है वो 4000 है, जनरल का फीस जो है ये 3000 है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 10 अक्टूबर है। लड़के नहीं है। अच्छा, बैच की टाइमिंग, जो फर्स्ट बैच हमारा रहेगा वो 10 AM से शुरू होगा, यानी सुबह 10 बजे से, और जो सेकेंड बैच हमारा जो रहेगा ये 4 PM से शुरू होगा, याद रखना। फर्स्ट बैचेस सुबह 10 बजे से, सेकेंड बैचेस जो है ये शाम को 4 बजे से। जैसे ये दोनों बैचेस फुल होते हैं हम थर्ड बैच भी अनाउंस कर देंगे। फिलहाल हम ये 2 बैचेस ही चलाएंगे क्योंकि अभी समय का बहुत ही कमी है, कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर्स है, कई सारे बैचेस चल रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है पहला 2 बैचेस शुरू हो रहा है। पहला बैचेस का टाइमिंग 10 बजे से है, दूसरा बैचेस का टाइमिंग 4 बजे से है, तो ये याद रखिएगा। फटाफट जाइए एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और फटाफट एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने की प्रोसीजर्स क्या है, अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या आपको ऑफलाइन लेना है तो आप पेमेंट करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, अपना नाम लिख करके भेजिए, उसके बाद हम क्या कर देंगे एप्लीकेशंस में ऐड कर देंगे, जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर देंगे और फटाफट आपकी जो क्लासेस है वो शुरू कर देंगे। तो याद रखना विद इन 1 वीक के अंदर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स दे दिए जाएंगे। फिलहाल हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल्स अभी बन के फिलहाल रेडी है ये है कॉस्ट, दूसरा है टैक्स, और बाकी जो 3 है वो बन रहा है, काम चल रहा है। विद इन 10 to 12 डेज के अंदर सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल विद इन 7 डेज के अंदर कॉस्ट एंड टैक्स का जो ये है मटेरियल्स है ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को कनेक्ट करिए, और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और या तो हमारे एप्लीकेशन से जाकर के कोर्सेज परचेज करने
करेंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं, ट्रस्ट रखिए, आपको बेस्ट एंड बेस्ट डिलीवर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉप।